ठीक है, क्वेश्चन 1, cos अपॉन 5 + 7 sin थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू, जो भी आंसर आएगा उसके फॉर्म है, उससे हमें शायद बी थीटा निकालना और ए निकालना है, उसके बाद इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब जैसे ही आपको ये क्वेश्चन दिखेगा ऊपर cos थीटा डी थीटा दिख गया, मतलब आपको कहीं पे sin थीटा सब्स्टिट्यूट करना होगा, तभी वो cos थीटा डी टी बन जाएगा। ठीक है, इतना आपको देख के समझ आ जाना चाहिए आपको। ओके, अब क्या है प्रॉब्लम कि यहाँ पे तो sin थीटा है लेकिन यहाँ पे sin थीटा नहीं है, बट इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। सो दिस बिकम्स cos थीटा डी थीटा 5 + 7 sin थीटा माइनस ट्वाइस ऑफ 1 - sin स्क्वायर थीटा, ये लिख सकता हूँ मैं इसकी जगह। ठीक है, अब मैं sin थीटा को t से रिप्लेस कर रहा हूँ, तो cos थीटा डी थीटा बिकम्स डी टी। ओके, इसके नीचे हो जाएगा, ये तो dt बन गया, दिस विल बिकम, देखो ये माइनस और माइनस प्लस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा t है तो t स्क्वायर लिख दिया मैंने, प्लस ये वाला 70 आ जाएगा, फिर ये 5 है और ये -2 है, राइट, 2t स्क्वायर होगा, 5 है -2 है, ये हो जाएगा 3 + 3। हो गया ये क्वेश्चन, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब क्या करेंगे, ये 2 जो है कॉमन ले लेंगे बाहर, यहाँ से हटा देंगे, 7/2 3/2 होल स्क्वायर क्रिएट करेंगे। अच्छा, होल स्क्वायर क्रिएट करने के लिए क्या टेक्निक सिखाई, ये टी स्क्वायर है, ये 7/2 टी है, इसका जो भी कोएफिशिएंट है इसको आधा करके होल स्क्वायर लिखना। ठीक है, सो इसको आधा करके होल स्क्वायर मैं ऐड करूंगा, यानी 7/4 होल स्क्वायर, और क्योंकि मैंने ये ऐड किया तो ये माइनस भी करूंगा, 7/4 होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब ये हो जाएगा 1/2 dt अपॉन ये दो टर्म और ये टर्म, ये तीनों मिलकर हो जाएगा t + 7/4 का होल स्क्वायर। गॉट इट? यहाँ पे कोई डाउट है? और इन दोनों टर्म को क्या लिखूंगा, 3/2 - 7/4 होल स्क्वायर, दैट इज 3/2 - 49/16, 8, 24, 24 - 49 is 25, -25/16। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अच्छा, ये देखो dx अपॉन x² - a² का फॉर्म आ गया, x² - a², नीचे रूट नहीं है। ठीक है, इतना ध्यान रखिए, और डिनोमिनेटर है, तो इसका फॉर्मूला याद है आपको? फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो पहले का हाफ तो ऐसे ही रहेगा, इसके फॉर्मूला में शायद 1/2 आता है, a कितना है 5/4, 5/4 है, तो 1/2 a की जगह मैंने लिख दिया 5/4, यहाँ से आया 5/4। फिर आता है log x - a, राइट, यानी t + 7/4 - 5/4 देन x + a, राइट। यहाँ तक ठीक लिखा है? किसी को डाउट है? ओके, अब बाकी का यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके, ये देखिए, ये 2 है, ये 2 है, ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 1/5 बचेगा, log ऑफ, यहाँ पे मैं एलसीएम ले रहा हूँ, 4t + 2 डिवाइडेड बाय 4t + 12, राइट, ये हो जाएगा 1/5 log 2, कॉमन लेके कैंसिल कर रहा हूँ। ठीक है, अब ना यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आने वाला है, इसको बहुत ध्यान दीजिए, ये हमने पहले शायद कभी एनकाउंटर नहीं किया। जब भी आपके साथ लॉग में ऐसे टर्म आते हैं और आप कुछ कॉमन ले सकते हैं, उसको कॉमन लीजिए। जैसे 2t + 6 में क्या मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ? 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो मैं 2 कॉमन लूँगा उसमें। ठीक है, ये नहीं कि लॉग के अंदर है तो छोड़ दिया मैंने, 2 से मैंने 2 कॉमन लिया, सॉरी डिनोमिनेटर से 2 कॉमन लिया, तो t + 3 बचा, राइट। अब देखिए, लॉग प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या मैं इसको log a अपॉन log b मान सकता हूँ, log 2 को?
लॉग ए अपॉन लॉग बी मान सकता हूँ, ये पूरा लॉग ए हो गया डिवाइडेड बाई 2, लॉग ए अपॉन लॉग बी, यानी वो क्या हो जाएगा, लॉग ए माइनस लॉग बी हो जाएगा। समझ रहे हो ये चीज़? इंटेंट ये होता है, अगर आप ऐसे कर दोगे ना, लॉग ए हो जाएगा 2t प्लस 1 t प्लस 3 माइनस लॉग 2 हो जाएगा ऐसे। ये स्टेप समझ आया क्या सबको? ये जो डिवाइड बाय लॉग बी था उसको मैंने माइनस लॉग 2 कर दिया। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप बिकॉज ये जो 1/5 है मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे तो 1/5 होगा, यहाँ पे माइनस लॉग 2 प्लस 5 होगा और माइनस लॉग 2 अपॉन 5 होगा। और ये जो मैंने इंटीग्रेशन कर दिया इस स्टेप के बाद, वहाँ पे प्लस सी भी ऐड हुआ होगा, कांस्टेंट, राइट? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। ये कांस्टेंट में हम ये सब ऐड करके कांस्टेंट कर देंगे। जब भी आपको इंटीग्रेशन करने के बाद कोई कांस्टेंट मिलता है, आप उसको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में ऐड कर देते हैं और वो नया कांस्टेंट बन जाता है। ठीक है, बचता क्या है? सिर्फ वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या बचेगा? 1/5। अब मैं ब्रैकेट खोल रहा हूँ, लॉग टी क्या था? साइन थीटा था, जो हमारा अजम्पशन था, प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस 3, और बाकी जो भी था वो नया C1 लिख दीजिए, नया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि C में मैंने ये ऐड कर दिया, C1 हो गया। इट डजेंट मैटर तुम किससे रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, बट व्हाट मैटर्स इज कि वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में ऐड हो जाता है। इस वजह से मेरा आंसर इसमें क्यों कौन सा होगा? 1/5 कैसा आया? डी, राइट? डी 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 2 साइन थीटा प्लस 1, और राइट। सो बी थीटा क्या है इसमें? ये वाला पार्ट हो गया, लॉग वाला पार्ट हो गया, राइट? डिवाइड बाय ए क्या है? 1/5। तो इस पूरे टर्म को मैं 1/5 से डिवाइड करूंगा। ये अंदर का टर्म लॉग बी थीटा हो गया। यहाँ पे देखिए बी थीटा जो है ना लॉग के अंदर बैठा है, तो लॉग के अंदर का टर्म बी थीटा है। अच्छा मैं अलग से लिख दूँ तो बी थीटा क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस 3, ये बी थीटा हो गया। ए क्या है? जो लॉग के सामने का कांस्टेंट है, यानी 1/5, और ए से मैं बी थीटा को डिवाइड कर रहा हूँ, यानी इसको मैं 1/5 से डिवाइड करूंगा। ओके, सो 1/5 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आ जाएगा 5, और मेरा आंसर हो जाएगा ये। समझ आ गया? अगर आप ये वाला स्टेप नहीं करते ना, log 2 जो माइनस, तो आपका आंसर कोई मैच ही नहीं करता। इस चीज़ का ध्यान रखिए, ये सीबीएसई के लिए भी वैलिड है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, fx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर dx। देन हमें f3 माइनस f1 निकालना। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देख के फटाक से शुरू मत कर दीजिएगा कि x को टी स्क्वायर पुट कर दिए, सो दैट ऊपर रूट हट जाए। टी स्क्वायर पुट करके ना कुछ फायदा नहीं होगा। यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके आगे क्या करोगे आप? ऊपर टी है, नीचे होल स्क्वायर बैठा है, वैसे उसके आगे का स्टेप ना हम उससे कर सकते हैं। आगे जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है ना, उसमें भी सीख सकते हैं। ठीक है, बट वो कितना यूजफुल होगा पता नहीं। द मोस्ट यूजफुल थिंग इज, जब भी मैंने तुम्हें 2 सब्सटीट्यूशन सिखाया है विच आर वेरी इंपॉर्टेंट सब्सटीट्यूशन, जब भी आपको कुछ पैटर्न दिखे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का या रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, याद है आपको सिखाया था कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अगर पैटर्न दिखे तो आप ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, तो एक्स को ए टैन थीटा पुट कीजिएगा, और रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पैटर्न दिखे तो एक्स को ए साइन थीटा पुट कीजिए। सब्स्टिट्यूशन ये सीखा था हमने, याद है आप लोगों को? इसमें देखिए, अगर मैं एक्स को टैन स्क्वायर थीटा ही अज्यूम कर लेता हूँ, उससे क्या होगा कि ये वाला भी सॉर्ट हो जाएगा, ये वाला भी सॉर्ट हो जाएगा, दोनों सॉर्ट हो जाएगा, ऊपर का रूट भी हट जाएगा, नीचे 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा भी मिल जाएगा। ठीक है, सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं एक्स को सिर्फ ए की तो जरूरत ही नहीं है, ए तो 1 ही है, सिर्फ टैन थीटा पुट कर रहा हूं। ओके, सो dx निकाल लेते हैं। dx इज sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। इज दैट ओके एवरीवन? ओके, देन माय इक्वेशन बिकम्स इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए यहाँ पे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये रूट सॉल्व करेंगे तो मॉड भी लेंगे, पॉजिटिव भी लेंगे। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा tan
थीटा डिवाइडेड बाय, सॉरी मैंने इसको tan स्क्वायर थीटा लेना था x को, नॉट tan थीटा, तो मेरा dx चेंज हो जाएगा। tan स्क्वायर थीटा क्यों लिया? ताकि ऊपर का रूट भी हटे ना, तो रूट रह जाएगा, उससे फायदा नहीं होगा। तो dx हो जाएगा। अभी tan स्क्वायर थीटा का देखिए क्या होता है, 2 tan थीटा sec स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा मेरा dx। ठीक है, अब पुट करते हैं, रूट एक्स इज tan थीटा, नीचे देखिए क्या होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। डू यू एग्री विद दिस? x को हमने tan स्क्वायर थीटा अज्यूम किया, इनटू dx, dx इज 2 tan थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। यहां तक स्टेप समझ आया सबको? ओके, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, और उसका भी होल स्क्वायर है, यानी नीचे क्या मैं इसको sec टू द पावर 4 थीटा लिख सकता हूं। ओके, क्या फायदा हुआ इससे? कुछ फायदा हुआ? ये 2 हो गया, और तो कुछ फायदा नहीं हुआ ना, ऊपर tan स्क्वायर थीटा ही बैठा है। अच्छा ये बचा ना, अब साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये मैंने tan को कन्वर्ट किया, इसको मैं लिख दूंगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर लेके गया, इसका 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये स्टेप समझ आया सबको? क्या किया मैंने, साइन अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस किया, इसका 1 अपॉन कॉस का जो था ऊपर लेके गया, तो ये कैंसिल होके बचा ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा दी थीटा। साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा दिखता है तो क्या करना है, हाफ एंगल फॉर्मूला, ठीक है, cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा लो, रिमेंबर? नहीं? ओके, व्हाट इज cos 2 थीटा? यहाँ पे क्योंकि मुझे साइन स्क्वायर थीटा रिप्लेस करना है, आई यूज दिस फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा ये होता है, ठीक है। तो इससे मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ, व्हाट वुड बी साइन स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले आता हूँ तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा, ठीक है, और इसका जो 2 था इसका कोएफिशिएंट वो इधर लेके गया। यहां तक समझ आया सबको? ओके, अब मैं ऊपर लिख रहा हूं, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख रहा हूं 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2 डी थीटा, ये कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 थीटा। समझ आ रहा है? और एम आई गोइंग टू फास्ट? Is it okay? Okay. Integration of d theta would be theta, 1 का इंटीग्रेशन थीटा होगा क्योंकि उसके साथ b थीटा भी है, माइनस cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन sin 2 थीटा बाय 2 भी होगा, यस, माइनस sin 2 थीटा, माइनस ये पहले वाला ये cos 2 थीटा का sin 2 थीटा ही होगा, डिवाइडेड बाय 2 आएगा चेन रूल लग के, जो ओनली कंडीशन जहां पे चेन रूल लगता है इंटीग्रेशन, ठीक है, प्लस सी। यहां तक हो गया, लेकिन हमने क्या अज्यूम किया था, हमने अज्यूम किया था कि x इज tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे अब sin 2 थीटा को कैसे रिप्लेस करेंगे, थीटा को कैसे रिप्लेस करेंगे, यप, tan फॉर्मूला लगाएंगे। थीटा क्या होगा देखिए, पहले तो ये रूट हटाया तो रूट एक्स हो गया, फिर थीटा निकालो तो tan इनवर्स इस साइड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स रूट एक्स। समझ आया सबको ये क्या किया मैंने? ओके, इसका जो हाफ है ये मैं अलग से लिख दे रहा हूँ, sin 2 थीटा को क्या मैं लिख सकता हूँ tan के टर्म्स में, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा था, राइट, 1 प्लस था, cos के टर्म्स में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा नीचे, ठीक है। ओके, ये 2 कैंसिल, अब tan थीटा की वैल्यू मेरे पास है, तो tan इनवर्स रूट एक्स माइनस tan थीटा कितना है, tan थीटा इज
रूट एक्स। सो टैन थीटा इज रूट एक्स, तो रूट एक्स आ गया, ठीक है। और 1 प्लस एक्स प्लस सी। ये स्टेप समझ आया सबको क्या किया मैंने? प्लीज लेट मी नो इफ एनीवन इज इन डाउट इन दिस स्टेप और एनी अदर स्टेप फॉर दैट मैटर, ठीक है। अब मुझे निकालना है f3 माइनस f1। f3 मतलब कि x की जगह 3 डाल दूंगा, ठीक है। सो f3 क्या होगा, ध्यान से देखिए, tan इनवर्स रूट थ्री कितना होता है? हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये आंसर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जनरली जब x इज ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव बताया जाता है, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट क्यों लेते हैं? क्योंकि वही प्रिंसिपल क्वाड्रेंट होता है tan का फॉर पॉजिटिव वैल्यूज, ठीक है। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है tan का, वो नेगेटिव वैल्यूज के लिए होता है। ओके, सो tan इनवर्स √3 इज π/3 प्लस, नहीं सॉरी नॉट प्लस, माइनस रूट ऑफ x यानी √3 हो गया डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 यानी -2 यानी +2 +3 होगा। ओके, 1 माइनस 3 क्यों बोला फिर मैंने? 1 + 3 यानी 4। अब ठीक है, ये f3 हो गया। f1 में निकाल लेते हैं। f1 वुड बी, मैंने x की जगह 1 डाल दिया, tan इनवर्स √1 इज 1, tan इनवर्स 1 इज π/4 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस c, ठीक है। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या होगा? f1 माइनस f3 माइनस f1 इज π/3 माइनस π/4 और माइनस √3/4 प्लस हाफ। और जो कि c है वो तो कैंसिल हो जाएंगे आपस में, क्योंकि दोनों का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सेम है, क्योंकि दोनों f(x) से निकाला है, ठीक है। देखिए, अच्छी बात तो ये है कि इसको ऐसे ही रखा हुआ है, कुछ इसको सॉल्व नहीं किया। व्हाट इज दिस? 12 4 माइनस 3 यानी π/12। सो ये आंसर, ठीक है। समझ आया सबको ये क्वेश्चन? एनी स्टेप यू वांट मी टू रिपीट? एनीथिंग यू डोंट अंडरस्टैंड? ओके, लेट्स मूव अहेड। ये देखिए, अगला क्वेश्चन एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सीखा हुआ है हमने कैसे करते हैं, जहाँ पे ऐसे पावर्स होते हैं तो एक को हम डिवाइड कर देते हैं उसी पावर से, तो दूसरे टर्म का पावर है। मतलब कि किसको? x/3 को मैं x/4 से डिवाइड कर दूंगा और मल्टीप्लाई भी करूंगा। आप उल्टा भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। x/4 को x-3 से, हाँ एग्जैक्टली वही, वो करते इसलिए ताकि हम यहाँ पे वो फ्रैक्शन क्रिएट कर सके, दैट इज द इंटेंट, ठीक है। सो इसमें मैं फ्रैक्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। x-3 को मैं x+4 से डिवाइड करूँ, ठीक है। और इसके बाहर कितना है? 6/7 यानी x+4 डिवाइड रेज़ टू द पावर 6/7 से मैंने डिवाइड किया होगा, राइट। अगर उससे डिवाइड किया है तो उससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा मुझे 6/7, और यहाँ पे x+4 8/7 ऑलरेडी बैठा हुआ है, ये ऑलरेडी बैठा हुआ है, इससे मैंने डिवाइड कर दिया, उसको मल्टीप्लाई भी किया बैलेंस करने के लिए। यहाँ तक समझ आया? इन दोनों टर्म्स को ऐड कर दूँ, 8/7 प्लस 6/7 इज 14/7 यानी 2। सो इट बिकम्स dx अपॉन x+4 होल स्क्वायर x-3 डिवाइड बाय x/4 रेज़ टू द पावर 6/7। अगला स्टेप क्या होता है? इसको t पुट कर देते हैं। स्टैंडर्ड स्टेप एकदम याद रखना, इस टाइप का क्वेश्चन दिखेगा यही करना है, देयर इज नो अदर वे, ठीक है। इसको t पुट किया, x-3 अपॉन x+4 इक्वल टू t, डेरिवेटिव कीजिए, dx निकालिए,
एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर, याद है क्वेश्चन 2, एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव है 1 इंटू एक्स प्लस 4 माइनस इसका डेरिवेटिव फिर से 1 एक्स माइनस 3 इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, राइट। ऊपर देखिए x माइनस एक्स, ये तो कैंसिल हो गए, 4 प्लस 3 हो गया, होगा प्रॉबेबली हो गया, क्योंकि यहाँ पे मुझे 7 दिख रहा है, 2 दिखा। ओके फाइन, लेट्स रिविजिट। एक्स बाय 4 होल स्क्वायर, ऊपर यहाँ से 1 आया, एक्स प्लस 4 आ गया, माइनस इसका डेरिवेटिव 1 है। मैं उल्टा कर रहा हूँ क्या, पहले इसका डेरिवेटिव और एक्स पर इसका डेरिवेटिव, ओके, डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन u इज, oh no sorry, u अपॉन v, गोइंग बैक टू बेसिक्स, ठीक है, अपॉन v स्क्वायर, ऊपर क्या आता है, v डैश u या u डैश v, हाँ u डैश v आता है, u डैश v माइनस v डैश u, ठीक है। सो u डैश मतलब ऊपर वाले का ही डैश, यानी इसका 1 आ गया और x प्लस 4 मैंने ऐसे लिख दिया, माइनस इसका 1 आ गया और x माइनस 3 मैंने ऐसे लिख दिया। डाउट है किसी को? अब इसका तो 4 बचेगा, इसका प्लस 3 बचेगा, यानी 7 बचेगा ना, तो ठीक है ना यहाँ पे, ओके। अगला स्टेप क्या होगा फिर, कहाँ गया, ओके यहाँ लिखते हैं। यहां से देखिए मुझे मिल जाएगा dx, नहीं सॉरी dt इज इक्वल टू dx, यहाँ पे 7 बनेगा, उसको मैं dt के नीचे ले जा रहा हूँ, dt अपॉन 7 इज इक्वल टू dx अपॉन x प्लस 4 होल स्क्वायर, राइट। सो ये वाला जो टर्म है ये dt अपॉन 7 बन गया, इज दैट करेक्ट? ओके, तो इसके आगे लिखेंगे हम dx की जगह dt अपॉन 7, और ये है t टू द पावर 6/7। यहाँ तक ठीक है सबको, कोई डाउट है? मेरी हैंडराइटिंग समझ आ रही है? ओके। अगला स्टेप क्या होगा, 1/7 बाहर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, t को ऊपर लेके गया, -6/7 dt, 1/7। ऐसे केसेस में ना मेंटली मत कीजिए, लिख लीजिए कैसे करना है। t -6/7 प्लस 1 अपॉन -6/7 प्लस 1, ओके, दिस बिकम्स 1/7। t क्या हो जाएगा, ऊपर 7 या 1/7, ठीक है। सो क्या अब ये कैंसिल हो गए? ओके, t हमने क्या अज्यूम किया था, x माइनस 3 अपॉन x प्लस 4 टू द पावर 1/7 प्लस c, ये आंसर, ठीक है। घर पे सारे क्वेश्चंस करने दोबारा अपने हाथों से, तभी ये बैठेंगे दिमाग में, ओके। कितने बड़े बड़े क्वेश्चंस बना रहे हो, इसको थोड़ा और ऊपर लेता हूँ, नहीं तो लिखने की जगह ही नहीं मिलेगी। वो एंड में सी है, ठीक है। ओके, ये देखिए, ये एक टर्म दिया है x स्क्वायर माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x, यहाँ पे कुछ ऐसा टर्म है, फिर tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x। अब यहाँ पे ये वाला जो टर्म है नीचे और ऊपर दोनों जगह, ये तो x प्लस 1 अपॉन x बन रहा है, राइट, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन देखिए यहाँ पे ना प्लस का साइन, जब भी ऊपर प्लस या माइनस का साइन मिले, आई थिंक इट्स वाइज टू सेग्रीगेट इट और अलग अलग करो, ठीक है, उससे तुम्हारा आसान हो जाएगा। और मुझे जो दिख रहा है यहाँ पे 3 टर्म्स बैठे हैं, तो वो प्लस को अलग अलग करके सॉल्व करने से ही आएगा, ठीक है। सो पहले मैं इसको अलग कर लेता हूँ, और ये वाला जो टर्म होगा
प्लस के पहले ये वाला जो टर्म, इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। सो इसको जब सॉल्व करूँगा तो इसको मैं I1 बोल देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर 4 3x स्क्वायर प्लस 1 इंटू टैन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस 1 बाई एक्स, ऐसे लिख दूँ, एक्स प्लस 1 बाई एक्स। एलसीएम को अलग कर दिया बस, इस एक्स को इधर ले गया, इस एक्स को इधर ले गया। यहाँ तक कोई डाउट है? अब ऐसे सिनेरियो में ना, ऐसा गंदा सा अगर तुम्हें दिख रहा है और यहाँ पे टैन इनवर्स दिख रहा है, तो देयर इज अ हाई चांस कि इसी का ही डेरिवेटिव बैठा है। यू गिव इट अ शॉट, ठीक है। यहाँ पे एक्स है, मैं इसको वाई ले लेता हूँ। टैन इनवर्स एक्स प्लस 1 बाई एक्स को मैं वाई अज्यूम कर रहा हूँ। इज दैट ओके? अब देखिए इसका होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इनटू इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव होगा, इसका तो 1 हो जाएगा, इसका क्या होगा, एक्स टू द पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। समझ आया क्या कर किया मैंने? अब देखो मैं सॉल्व करूंगा, इसको मैंने एलसीएम में ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स, और यहाँ पे एक होल स्क्वायर है। तो देखिए मैं एक बार में सॉल्व करूंगा, होल स्क्वायर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और नीचे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का फिर से इसके साथ एलसीएम लिया, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा और वो वाला जो नीचे एलसीएम वाला एक्स स्क्वायर था ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। सो ये मैं ऊपर पहले पहुंचा दे रहा हूँ एक्स स्क्वायर, नीचे यहाँ पे क्या बचा था, एक्स स्क्वायर, ये एलसीएम लेने के बाद, ठीक है। और ये क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। स्टिल विद मी? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर को एक्सपैंड कर रहा हूँ, एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और ये हो जाएगा, अच्छा ये भी तो है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका एलसीएम ले लिया, ओके। दिस इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, ये कैंसिल। अब ध्यान से देखिए क्या बन क्या रहा है, ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस 1, नीचे बन रहा है एक्स टू द पावर 4, ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 1, और यही देखो यहाँ पे बैठा हुआ है, इसके साथ एक dx भी होगा, तो ये पूरा मिलके क्या हो गया, देखिए dx अगर यहाँ पे लेके गया तो dy हो जाएगा। दूसरा दिमाग में, ओके। तो अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ dy डिवाइडेड बाय, इसको मैंने t अज्यूम किया था, लो y हो गया, एकदम सिंप्लीफाई हो गया। दिस इज log y की जगह क्या लिखूं, tan इनवर्स x प्लस 1 बाय x। देखो ये टर्म मुझे ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है, tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस 1 बाय x। अच्छा यहाँ पे भी है, नहीं log के साथ एक ही है, ठीक है। सो क्या ये टर्म देख के मैं अल्फा गेस कर सकता हूं, 1, ठीक है। सो अल्फा की वैल्यू मैं लिख दे रहा हूं 1। किसी को डाउट है इस स्टेप में? ओके, अब अगला करते हैं, प्लस के साथ ये जो अलग हो गया था इसको कर रहा हूं, पूरा इरेज कर देते, ये हमारा I2 निकलेगा, I2 वुड बी इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा अब ध्यान दीजिए, I2 यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स आ जाएगा, नीचे tan इनवर्स है, कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ dx अपॉन एक्स टू द पावर 4 3x स्क्वायर प्लस 1, और कुछ नहीं बचने वाला, ठीक है। ऊपर एक्स टू द पावर 4 हो तो कैसे सॉल्व करते हैं, सॉरी नीचे एक्स टू द पावर 4 हो तो यस, ऊपर हमें एक्स स्क्वायर इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, अदरवाइज नहीं हो पाता, ठीक है। बट सिर्फ एक्स स्क्वायर इंट्रोड्यूस करके भी कुछ नहीं होगा, हम उसके साथ एक प्लस माइनस 1 कुछ ऐसा डालना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले तो मैं 2 इंट्रोड्यूस करता हूँ, जिसको मैं 1 + 1 लिखूंगा, और ये हमें कैसे पता चलता है, ये हमने ना क्वेश्चंस किए थे उसके एक्सपीरियंस से, ये वाला फॉर्मेट हमने किया था, ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1 नीचे एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये वाला फॉर्मेट। इसमें हम क्या देखते थे कि अगर मैं नीचे x प्लस 1 बाई एक्स क्रिएट कर सकता हूँ, इसका डेरिवेटिव x
1 माइनस 1/x², ऊपर बैठा होता है dx के साथ, याद है आप सबको? तो हमें ये फॉर्म नीचे क्रिएट करना और उसका dx ऊपर बैठा होना चाहिए। एक्चुअली वाइस वर्सा होता है, अगर ऊपर ये फॉर्म बैठा है तो नीचे ये क्रिएट करते हैं, और अगर ऊपर ये बैठा है तो हम नीचे क्रिएट करते हैं x माइनस 1/x। याद है सबको? ओके, बट पहले ऊपर ये क्रिएट करने के लिए मुझे x² भी इंट्रोड्यूस करना है, उसके साथ एक कांस्टेंट 1 भी इंट्रोड्यूस करना है। ओके, तो ये वाले स्टेप्स पता होने चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। सबसे पहले 2 इंट्रोड्यूस करो ऊपर, यहाँ पे 2 और डिवाइडेड बाय 1/2। ठीक है, ये 1/2 डिवाइडेड बाय ऐसे लिख दिया। इस 2 को मैं 1 + 1 लिख रहा हूँ। ओके, और साथ में एक x² खुद की तरफ से इंट्रोड्यूस किया और इसी x² को माइनस भी कर दिया। समझ आया क्या किया मैंने? और ये सब स्टेप्स आपको प्रैक्टिस से ही याद होंगे। पहले 2 इंट्रोड्यूस किया, उसको 1 + 1 लिखा, फिर x² इंट्रोड्यूस किया और उसको कैंसिल आउट भी किया। अब मेरा ये एक टर्म हो जाएगा, ये दूसरा टर्म हो जाएगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा हाफ ऑफ x² + 1 डिवाइडेड बाय x⁴ प्लस 3x² + 1, और ये हो जाएगा, इसमें देखिए नेगेटिव कॉमन ले ले रहा हूँ, x² - 1 डिवाइडेड बाय x⁴ प्लस 3x² + 1 dx। ठीक है, अगला स्टेप क्या होगा? स्टैंडर्ड स्टेप है, हमने किया है बहुत बार, x² डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे। ठीक है, इस स्टेप्स को याद रखिए। सो ये बन जाएगा हाफ ऑफ 1 + 1/x² डिवाइडेड बाय x² + 3 बाय कुछ नहीं प्लस 1/x²। अगला माइनस 1 - 1/x² डिवाइडेड बाय x² + 3 + 1/x² dx। यहां तक घुसा दिमाग में? अगला स्टेप देखिए, ऊपर देखिए बैठा है 1 + 1/x², यानी नीचे क्या चाहिए? x - 1/x। अच्छा, x - 1/x कैसे करेंगे? x + 1/x² तो है, तो मुझे क्या इंट्रोड्यूस करना है? -2 इंट्रोड्यूस करेंगे। सो x² + 1/x² -2 क्या हो जाएगा? ये समझ आ रहे हो? a + b² का फॉर्मूला है, -b होल² करा दो। x × 1/x × 2 होता है -2। समझ आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, -2 इंट्रोड्यूस किया तो खुद से +2 भी करूंगा माइनस। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा? ऊपर ये बैठा है 1 - 1/x², यानी नीचे मुझे x + 1/x का होल स्क्वायर चाहिए। सो x + 1/x का होल स्क्वायर चाहिए, तो मैं +2 इंट्रोड्यूस करूंगा और उसको बैलेंस करने के लिए -2 करूंगा। आई एम श्योर इस स्टेप में आप सबको कंफ्यूजन है। आप एक बार घर जाके कोशिश कीजिएगा, सिर्फ होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करो और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, सो ऊपर का टर्म देखिए क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ, अच्छा बाय द वे ये हाफ यहाँ पे भी आएगा, हाफ ऑफ 1 + 1/x² डिवाइडेड बाय x - 1/x होल स्क्वायर। ये दोनों क्या हो जाएंगे? 5 + 5 dx माइनस हाफ ऑफ 1 - 1/x² dx डिवाइडेड बाय x + 1/x होल स्क्वायर प्लस 1। 3 - 2 1 हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसको अगर हम t अज्यूम करते हैं तो ऊपर dt बैठा है। ठीक है, तो इसको मैं t1 अज्यूम करता हूं और इसको मैं t2 अज्यूम करूंगा। सो दिस बिकम्स इक्वल टू हाफ ऑफ dt/t² + 5 माइनस हाफ ऑफ dt1 dt2/t² + 1। समझ आ रहा है? द प्रॉब्लम विद दीज क्वेश्चंस आर दे आर वेरी लेंथी, इसलिए टेस्ट में जब एक्चुअल एग्जाम होगा इसमें इंटीग्रेशन के 2-3 ही क्वेश्चन रहते हैं, विच इज़ नॉट लेस बाय द वे, 2-3 क्वेश्चन भी काफ़ी रहते हैं, बट यू हैव टू मेक दैट चॉइस, दैट वाइज चॉइस। कई बार होगा कि आपको क्वेश्चन आता है लेकिन लंबा है, बट इट्स बेटर देन कोई और क्वेश्चन नहीं आता तो यही कर ले।
ठीक है, तो मेक दैट चॉइस। क्योंकि इंटीग्रेशन की सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी बात ये कि वो एक सेट पैटर्न को ही फॉलो करती है, उसको तुम और कॉम्प्लिकेट नहीं कर सकती, ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता है वो पैटर्न, तो उसमें एक गारंटी रहता है कि शायद सॉल्व हो जाएगा। ये एक इंटीग्रेशन का फायदा है, उसको और उसमें न्यूएंसेस नहीं ऐड कर सकते जो बाकी क्वेश्चंस में होते हैं, ठीक है। बट एनीवेज यहाँ तक हो गया। ये सब किसके फॉर्मूला है? हिंट, tan इनवर्स, ठीक है। सो इसको मैं लिख रहा हूं, पहला हो जाएगा हाफ tan इनवर्स, अच्छा 1/a भी आएगा ना, तो 1/√5 आ गया। 1/a इज 1/√5 tan इनवर्स T1/√5 x/a होता है ना, tan इनवर्स x/a माइनस हाफ 1/1 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1 ही है, tan इनवर्स T2, ठीक है। ओके, सो दिस इज इक्वल टू हाफ 2√5 tan इनवर्स T1 क्या था हमारा, x² -1/x, और एक ये √5 भी बैठा है, इसको भी मत भूल जाना। ये T1 हो गया पूरा, tan इनवर्स के अंदर ये हो गया टर्म, ठीक है, माइनस हाफ tan इनवर्स T2 कहाँ पे है, ये रहा, x² + 1/x, ठीक है। नाउ लेट्स कंपेयर। सबसे पहले T2 कंपेयर करते हैं, माइनस हाफ tan इनवर्स, तो ये डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/2, ठीक है। यहाँ तक डू यू एग्री? और इसको कंपेयर करो, इन्होंने इतने वो घुसा रखे, बीटा हो जाएगा 1/2√5, और इस 1/√5 को भी नहीं छोड़ा, इसको भी डेल्टा इन्होंने अज्यूम किया, राइट। डेल्टा क्या होगा, ओ सॉरी गामा, हाँ गामा क्या होगा, √5 या 1/√5? 1/√5, ठीक है। तो अपेरेंटली इसमें अल्फा ही सबसे शरीफ था, बट एनीवेज अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा सब आ गए। हमें निकालना क्या है, 10 टाइम्स अल्फा यानी 1 प्लस बीटा और गामा, बीटा कहाँ है 1/2√5, गामा कहाँ है, ये रहा 1/√5, अच्छा तो √5 5 हो गया, तो 1/10 हो गया, 2 × 5, अरे बीटा और गामा 1/2√5 × 1/√5, ठीक है, प्लस डेल्टा यानी -1/2, सो दिस इज 10 टाइम्स, एलसीएम लिया 10 हो गया, 10 + 1 -5, 11 -5 is 6, ओके थैंक गॉड, हो गया आंसर। सारे हो जाएंगे इंटीग्रेशन के, बस आपको पेशेंटली करते जाना है, इसमें कोई नया फॉर्मूला, नया तरीका कुछ नहीं लगने वाला, सब स्टैंडर्ड है। इसकी इंटीग्रेशन प्रैक्टिस करने से ही आता है, ठीक है, एकदम भर भर के प्रैक्टिस करना है। अगला क्वेश्चन करते हैं। दिख रहा है पीछे, हाँ या ना? अब इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा डिवाइडेड बाय cos² थीटा tan 2 थीटा प्लस sec 2 थीटा। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या होता है ना, तुम्हारे पास cos भी और tan sec भी है, tan sec का कुछ हो सकता है, कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। जनरली जब cos sin दिख जाता है और साथ में tan sec दिख जाता है, आई प्रेफर टू कन्वर्ट एंड ब्रिंग एवरीथिंग टू sin cos, बट मैं कई बार चाहता हूँ कि tan sec से भी हम डायरेक्टली सॉल्व कर सके, बट इसमें होगा क्या,
देखिए कॉस को अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, राइट। और सेक स्क्वायर थीटा किसका डेरिवेटिव होता है? टैन थीटा का। तो नीचे अगर मैं टैन थीटा क्रिएट करूं तो मेरा सॉल्व हो सकता है ना प्रॉब्लम। टैन टू थीटा को क्या मैं टैन के टर्म्स में लिख सकता हूँ? मेरी बात समझ लो क्या कह रहा हूँ मैं। देखिए फर्स्ट स्टेप मैं लिख रहा हूँ, जो ये जो डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर थीटा इसको मैं न्यूमरेटर में ले जा रहा हूँ, तो क्या होगा? डी थीटा। तो ये किसका बैठा हुआ डेरिवेटिव? टैन थीटा का। तो मुझे चाहिए सब कुछ टैन थीटा में। क्या मैं टैन टू थीटा को टू टैन थीटा अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ? ये फॉर्मूला याद रहेगा आपको? ठीक है, तभी लिख सकते हो अगर याद रहेगा तो। अच्छा सेक टू थीटा का तो होता नहीं है, कॉस टू थीटा का तो होता है, यानी यहाँ पे 1 प्लस कॉस टू थीटा तो होगा, राइट, सेक टू थीटा की जगह। इस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला पता है टैन के टर्म्स में? यस, कॉस टू थीटा का होता है 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। उसको मैं ऊपर ले जा रहा हूँ। समझ आई ये स्टेप? ओके। अब द नेक्स्ट स्टेप इज ऑब्वियसली एलसीएम। एलसीएम लिया तो 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा और नीचे ये सब रह जाएगा। टैन थीटा को क्या पुट करूं? अच्छा इन्होंने एक्स नहीं लिया ना, चलो इसमें टैन थीटा को एक्स पुट करते, उल्टा करते हैं, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज डी एक्स। दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर देखिए डी एक्स बैठा है, नीचे है, नहीं ऊपर एक और चीज आ जाएगा ना, ये 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा भी तो जा रहा है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, साथ में डी एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। हाँ ये स्टेप ठीक है क्या? ये तो होल स्क्वायर है ना 1 प्लस एक्स का। ऊपर देखिए 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, नीचे सिर्फ 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, तो एक कैंसिल हो जाएगा। आर यू गाइस रियलाइजिंग दैट? तो बचेगा क्या ऊपर? 1 माइनस एक्स, नीचे बचेगा 1 प्लस एक्स। ये स्टेप समझ आया? अब देखिए एक तरीका ये हो सकता है कि आप 1 प्लस एक्स को टी पुट कीजिए और ऊपर एक्स की वैल्यूज डालिए, या फिर आप सेम टर्म ऊपर क्रिएट कर दीजिए। नीचे 1 प्लस एक्स है तो ऊपर भी 1 प्लस एक्स क्रिएट कर दीजिए। हाँ देखो मैं कैसे बताता हूँ। ऊपर 1 प्लस एक्स लिख दो सीधा, ठीक है, डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स तो है ही, -1 माइनस एक्स कर दो, इसको काउंटर कर दिया, साथ में +1 माइनस एक्स तो पहले से ही बैठा है डी एक्स, ठीक है। अब इसको तो अलग रखो, इसका देखो क्या हो जाता है, ये कैंसिल हो रही है, -2x हो जाता है, राइट। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ, ये एक एलसीएम क्रिएट कर दिया, ये एलसीएम क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। सो ये सिर्फ dx बचेगा और यहाँ पे -2x है, सो ये -2x अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स। समझ आ रहा है? ओके, सो ये हो जाएगा x माइनस ट्वाइस ऑफ, अब क्या करें इसको, आर वी बैक टू स्क्वायर वन? नहीं, इट्स बेटर। अब हमें 1 प्लस एक्स को टी पुट करना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर चॉइस, ठीक है। सो 1 प्लस एक्स को टी पुट करेंगे, सो डी एक्स हो जाएगा डी टी। ऊपर एक्स की जगह क्या लिखूंगा मैं? इंटीग्रेशन ऑफ टी माइनस 1 डिवाइडेड बाय डी टी अपॉन टी, इसको टी पुट कर दिया था मैंने। एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ, इंडिविजुअल टर्म्स को ले रहा हूँ, डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई टी, इसको यहाँ लेके गया और यहाँ लेके गया, अलग अलग कर दिया, सेग्रीगेट कर दिया एलसीएम। तो ये हो गया, ओके। दिस इज एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ टी माइनस लॉग टी, ठीक है। पहले t को रिप्लेस करते हैं, t वाज x प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ x प्लस 1, ओके। देन x को रिप्लेस करते हैं, x क्या था?
tan theta minus 2 tan theta plus 1 minus log tan theta plus 2 हो जाएगा ना, x तो tan नहीं प्लस 1। अब देखो कुछ नहीं यार, ये तो कुछ और ही आ गया। नहीं कुछ नहीं आया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं और फर्दर। tan थीटा माइनस 2 tan थीटा, ये ब्रैकेट खोलूंगा तो ये हटेगा राइट। माइनस 2 tan थीटा इज माइनस tan थीटा, इज दैट फाइन। और ये माइनस 2 होगा विच इज कांस्टेंट। माइनस 2 को मैं c के साथ ऐड करके नया कांस्टेंट क्रिएट कर दूंगा। कांस्टेंट देखते ही इग्नोर करना है बेसिकली। और फिर ये आ जाएगा प्लस 2 log tan थीटा प्लस 1। ठीक है यहां तक, ओके। अब कंपेयर करते हैं, लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, -1 और 2 log आया। एफ थीटा की वैल्यू आई tan थीटा प्लस 1, ये आया tan थीटा प्लस 1। हमें निकालना क्या है, कुछ निकालना नहीं है, पेयरिंग बताना है। लैम्डा इज -1 tan थीटा प्लस 1। हाँ सी, समझ आ रहा है। घर पे प्रैक्टिस करने सारे क्वेश्चंस, दे ऑल आर गुड क्वेश्चंस। ओके अगला देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस, अच्छा थीटा कह रहा था क्या मैं, एक्स है। साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स होल स्क्वायर है और dx है। ठीक है, सबसे पहले ना अगर आपको ऐसे टर्म दिखे जहां पे होल स्क्वायर है तो ऊपर भी देखो हम होल स्क्वायर क्रिएट कर सकते हैं राइट। तो सबसे पहले वो क्रिएट करो, टर्म्स को जितना एक साथ कंसोलिडेट कर सकते हो करो। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन क्यूब एक्स cos cube x whole square dx। Do you guys agree with this? अभी देखिए, साइन कॉस के टर्म्स को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है आप sec स्क्वायर एक्स क्रिएट कीजिए, dx के साथ कंबाइन कीजिए और एक जगह tan x क्रिएट कीजिए। ठीक है, दैट इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट। ठीक है, तो क्या यहाँ पे मैं tan x क्रिएट कर सकता हूँ? देखिए इसको अगर मैं cos क्यूब x से डिवाइड करूँ, cos क्यूब क्योंकि नीचे भी cos क्यूब से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको अगर मैंने cos क्यूब x से डिवाइड किया तो ये tan हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ऊपर क्या होगा वो देखते हैं, उसका पता नहीं हो जाएगा। ठीक है, बट ये सब होल स्क्वायर के अंदर ये सब गेम चल रहा है अभी भी। ठीक है, तो ऊपर ये तो sin x cos x ऐसे बैठा है, इसको मैंने cos क्यूब x से डिवाइड किया, इसको मैंने जानबूझ के cos क्यूब x से, एक्चुअली इसको पहले डिवाइड किया फिर इसको बैलेंस करने के लिए इसको डिवाइड किया। ठीक है, सो ये tan क्यूब x प्लस 1 हो जाएगा और सबसे बाहर तो होल स्क्वायर बैठा है उसको मत भूल जाना। ये स्टेप समझ आया? नॉट जस्ट ये स्टेप, ये थॉट प्रोसेस क्यों है ये समझ आया? साइन कॉस के टर्म्स में देखना है तो प्रेफरेबली आप tan और cos sec के टर्म में जाइए क्योंकि उनको सब्स्टिट्यूट करना था हमको। ओके, अब यहाँ पे एक cos x गया और ये क्या हो गया cos स्क्वायर। cos के ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये तो हट गया। बट एक प्रॉब्लम है अभी भी, यहाँ साइन बैठा है। कैसे? हाँ बट मुझे सेक स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर बाहर बैठा है, वाह 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 वाह। अच्छा अब देखिए, नीचे cos क्यूब x था, ये कट के स्क्वायर बच गया। ठीक है, स्क्वायर में मतलब 2 cos है, एक मैं इसके साथ मर्ज करके tan क्रिएट कर दूंगा और एक cos अभी भी ऊपर नीचे बैठा है उसको मैं ऊपर ले जाऊंगा, वो sec हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेप समझ आया सबको? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ tan x sec x डिवाइडेड बाय tan क्यूब x प्लस 1 होल स्क्वायर dx।
ओके, अब ये जो होल स्क्वायर है इसको खोलता हूँ, होल स्क्वायर को अंदर ले आ रहा हूँ, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर है सेक्स स्क्वायर एक्स, इसका होल स्क्वायर। अगला स्टेप क्या होगा बताइए? इट्स प्रीटी ऑब्वियस, tan एक्स को t पुट कर दो, सेक्स स्क्वायर एक्स dx dt हो जाएगा। ठीक है, तो वो स्टेप मैं लिख नहीं रहा हूँ, वो आप लोगों को समझ आ जाएगा। उसका अगला स्टेप लिख रहा हूँ मैं। उसका अगला स्टेप होगा इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। इज इट वॉट इट इज? हाँ या ना? ओके, अब क्या करें? देखो ध्यान से, कैसे सब्सटीट्यूट करना है वो अंडरस्टैंड कीजिए। यहां पे टी क्यूब बैठा है, ऊपर टी स्क्वायर बैठा है, तो टी क्यूब का डेरिवेटिव उसको टी स्क्वायर कर देगा, राइट? तो टी क्यूब को अब मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूं y से। 1 प्लस टी क्यूब को क्यों नहीं किया? क्या वो भी कर सकते हैं क्या 1 प्लस टी क्यूब को? हाँ वो भी कर सकते, चलो 1 प्लस टी क्यूब को कर देते पूरा का पूरा। ठीक है, सो ये बनेगा 3t स्क्वायर डी टी इक्वल टू डी वाई। तो टी स्क्वायर डी टी हो गया डी वाई अपॉन डी थ्री, और डी वाई अपॉन 3। ये स्टेप समझ आया? और इसको मैंने पूरा y से सब्सटीट्यूट कर दिया था, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। ओके, 1/3 कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर ऊपर गया तो y टू द पावर -2, उसको सॉल्व किया तो y टू द पावर -1, नीचे आ गया -1। ठीक है, दिस इज इक्वल टू -1/3, 1/y क्या था 1 प्लस टी क्यूब, और t क्या था? t क्या था? tan x। ओके, so this is -1/3, 1/1 plus tan cube x। और ये लोग शांति से जीने नहीं देते। अच्छा आ गया, यही है। ठीक है, मैच करेंगे आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ध्यान से देखिए, लेट अल्फा इज इक्वल टू 0 से π/2 बी फिक्स्ड। मतलब अल्फा की वैल्यू फिक्स्ड है, लेकिन अल्फा की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में लाई करती है कहीं पे, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा, यानी जो भी tan होने वाला है वो सब पॉजिटिव होने वाला है। ठीक है, सो अल्फा इज अ कांस्टेंट क्योंकि फिक्स्ड वैल्यू है, गिवन है क्वेश्चन में। इफ द इंटीग्रल tan x plus tan alpha divided by tan x minus tan alpha is c is a constant of integration, then the function ax plus a and ab are respectively what? बेसिकली इसको सॉल्व करके a और b की वैल्यू बता दें। ठीक है, क्या करेंगे? पहला स्टेप, सब कुछ tan में है तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। साइन x अपॉन साइन साइन x अपॉन कॉस x माइनस नहीं सॉरी प्लस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन x अपॉन कॉस x माइनस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। एलसीएम लीजिए, दोनों जगह कॉस x कॉस अल्फा कॉस x कॉस अल्फा आएगा, ऊपर क्या आएगा देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, साइन x कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस x डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई साइन एक्स कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस एक्स। अब ध्यान दीजिए, दोनों का एलसीएम कॉस एक्स इंटू कॉस अल्फा हो रहा है, ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, तो वो आपस में कैंसिल हो जा रहा है, सिर्फ यही टर्म बच रहा है। ठीक है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन ए कॉस बी ए माइनस बी। ठीक है, दोनों साइन में कन्वर्ट होंगे, ये हो जाए
साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस बी, बीच बीच में dx भी लिख देना चाहिए। ये आ गया। अब यस, हमेशा डिनोमिनेटर ही परेशान करेगा, हमेशा, हर क्वेश्चन। उसी को हटाने का तरीका ढूंढना पड़ता है, और उसको ढूंढने का एक ही तरीका है कि अगर नीचे x माइनस अल्फा है तो ऊपर भी x माइनस अल्फा क्रिएट करो। ठीक है, कैसे क्रिएट करेंगे? अगर आप मेंटली इतना नहीं कर सकते तो आप सीधा लिख दीजिए ऊपर x माइनस अल्फा, सीधा ये टर्म लिख दीजिए। अब ये जो x माइनस अल्फा लिखा है, इसको बैलेंस करने के लिए मैं माइनस एक्स प्लस अल्फा भी लिखूंगा, और पहले से जो टर्म बचा है उसको तो ऐसे ही लिख दूंगा, x प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x माइनस अल्फा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये जो x माइनस अल्फा है इसको मैं एक टर्म बनाऊंगा, और ये जो है इस पूरे को एक टर्म बनाऊंगा। रादर इसमें तो माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये 2 अल्फा बचेगा। ये ब्रैकेट मैंने गलत डाल दिया, ब्रैकेट एक्चुअली एक्स के साथ है, सबके साथ नहीं है। 2 अल्फा बचेगा, राइट? सो दिस विल बिकम, अब देखिए मैं एलसीएम को सेग्रीगेट कर रहा हूँ, एक इधर ले जाऊंगा, इधर लेके गया तो ये कैंसिल हो जाएंगे साइन एक्स माइनस अल्फा, और सिर्फ डी एक्स बचेगा। माइनस नहीं सॉरी प्लस, ये 2 अल्फा है, 2 अल्फा कांस्टेंट है, पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा, डी एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फा। ठीक है, ये स्टेप समझ आया सबको? एक सेग्रीगेट करके ये बनाया, कैंसिल हो गया, सिर्फ डी एक्स बच गया। वाह 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 वाह, ऑसम। क्या था ये? माइनस एक्स प्लस अल्फा प्लस एक्स प्लस अल्फा, और ये जो है ये बाहर है। ठीक है, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा। ये समझ आ रहा है क्या चल रहा है नाटक? ठीक है, अब देखिए इसको एक्सपैंड करेंगे, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, यही होता है ना। So this becomes sin A cos B plus cos A sin B डिवाइड बाय, ये होल डिवाइड है, हाँ ये सब डिवाइड बाय साइन एक्स माइनस अल्फा। ये जो मैंने मैथ्स लिखा है इसको कंफ्यूज मत होना, ये यहीं से कंटिन्यू है। ठीक है, ये पूरा एक ही साथ न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। अब देखिए, अब एक इधर ले जाते हैं और एक इधर ले जाते हैं, एलसीएम सेग्रीगेट करते हैं, तो साइन अल्फा ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा कॉस 2 अल्फा डी एक्स प्लस कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा? कॉट एक्स माइनस अल्फा साइन 2 अल्फा डी एक्स। ठीक है, अब देखिए कॉस 2 अल्फा तो कांस्टेंट है, तो सिर्फ आएगा कॉस 2 अल्फा इंटू एक्स, डी एक्स का एक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन, उसमें कुछ है नहीं। साइन 2 अल्फा भी कांस्टेंट है, और कॉट अल्फा, कॉट एक्स का आपको इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, सबसे आसान है। कॉट का होता है लॉग साइन एक्स, बट वो माइनस कॉट का होता है, इजंट इट? माइनस कॉट का ही होता है ना? नहीं, हाँ सॉरी, माइनस का नहीं होता, कॉट का ही होता है। माइनस एक्चुअली आरएचएस में आ जाता है, वो इनिशियली होता है माइनस लॉग कॉसेक एक्स होता है, माइनस अंदर जाके लॉग साइन एक्स हो जाता है। ठीक है, ओके, गुड फॉर अस। साइन 2 अल्फा लॉग, क्या बोला था मैंने? साइन प्लस कांस्टेंट।
ठीक है, ओके। अब ज़रा ध्यान से देखते हैं, ये हमारा आंसर आया हुआ है, तो ax हो गया, एक तो ये bx हो गया, क्या नहीं मैच हो रहा? मैच हो रहा है ना, x मिल गया ना। अरे यार शांति से जीने नहीं देते ना। अच्छा ठीक है, विल कम टू दैट। ये मैच हो रहा है कि नहीं, देखो bx मैच हो रहा है क्या, साइन x माइनस अल्फा, ओके। ये मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है। क्यों मैच नहीं हो रहा भाई? देखो मेरे में तो हिम्मत नहीं दोबारा करने की। फर्स्ट टर्म पे फोकस मत करो, सेकंड टर्म पे फोकस करो। सेकंड टर्म से कोई कांस्टेंट निकला होगा जो यहाँ पे इसके साथ ऐड कर दिया जा रहा है शायद, x के टर्म्स में। आई अंडरस्टैंड दैट। 2 अल्फा इज फाइन, log sin, आई एम नॉट श्योर यार ये क्या प्रॉब्लम है। क्वेश्चन 7, ठीक है। अब इन्होंने सोल्यूशन में क्या किया मैं आपको बता दूं, जिससे वो x माइनस अल्फा आया। हमारा एक सिनेरियो आ गया था, इफ यू रिमेंबर, ऊपर आ गया था साइन ऑफ x प्लस अल्फा और नीचे आ गया था साइन ऑफ x माइनस अल्फा। ठीक है, यहां तक याद है सबको? अब इन्होंने क्या किया, x माइनस अल्फा को इन्होंने t से सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, उससे भी एग्जैक्टली यही आएगा, बस यहां पे t आ जाएगा और फिर वापस t को जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x माइनस अल्फा आएगा। तो आप देखिए, अगर आप ये क्वेश्चन स्कूल में कर रहे हैं तो ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, जो हमने किया है यहाँ बोर्ड में। लेकिन अगर आप मेंस में कर रहे हैं तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा, तो क्या कर सकते हो, फिर आपको यही देखना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन। देयर इज नो अदर वे, अदरवाइज तुक्का मारो होता है, कोई एक तो हो गया। एटलीस्ट 50% तो चांस सही हो गया ना, तो आपने सॉर्ट आउट कर लिया। बट हाँ, यहाँ पे इन्होंने सब्स्टिट्यूट x माइनस अल्फा को t से कर लिया है, उसकी वजह से ऊपर क्या हो गया ना, t प्लस 2 अल्फा हो गया। उसके बाद एग्जैक्टली सेम स्टेप फॉलो होता है, सब एग्जैक्टली सेम आता है, यहाँ पे t आता है बस, और t को हम x माइनस अल्फा से रिप्लेस कर देते हैं, इसलिए यहाँ पे x माइनस अल्फा आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है क्लास में। आई थिंक एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ऐसा कुछ था। इसमें भी होल स्क्वायर ही क्रिएट करना होता है, लेकिन इसमें जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्म आएगा अंदर, तो हम x को a tan थीटा से सब्स्टिट्यूट करते हैं।
याद है आप लोगों को ये क्वेश्चंस किए हमने, एक चेक पॉइंट में भी ये क्वेश्चन था, वो भी किया था हमने क्लास में। ठीक है, देखिए शायद याद आ जाए। सबसे पहले तो जो अंदर है उसको मैं होल स्क्वायर में कन्वर्ट करता हूँ, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसका 1 हो जाएगा, यानी +1 -1 प्लस 10 का होल स्क्वायर। सो दिस बिकम्स dx x -1 होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब यहाँ पे जो कैच है ना वो है, अब हमें इसको सब्स्टिट्यूट करना है, इसको सब्स्टिट्यूट करना है किससे? x -1 को हम a tan थीटा से करेंगे, क्योंकि x² + a² फॉर्म में है। ठीक है, a यहाँ पे देखिए 3 है, 3 tan थीटा से सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये हमने सीखा था स्पेशली क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है। अगर होल स्क्वायर नहीं होता तो डायरेक्ट tan इनवर्स का फॉर्मूला बन गया होता। अब क्योंकि नहीं बन रहा tan इनवर्स का फॉर्मूला, इसलिए हमने ये सब्स्टिट्यूट किया। ठीक है, dx क्या हो गया? 3 sec² थीटा d थीटा। ठीक है, अब रिवर्स सब्स्टिट्यूट, dx हो गया 3 sec² थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय, हाँ ऑलराइट, ये पूरा होल स्क्वायर में आएगा। दिस इज 3 tan² थीटा, एक्चुअली 3² tan² थीटा प्लस 3² होल स्क्वायर। अगला स्टेप, उसके बाद कॉन्स्टेंट से मत करो, वो तो आसान है। 1 + tan² थीटा हो जाएगा यहाँ पे, जैसे हमने 3² तो वो sec² थीटा हो जाएगा। ठीक है, सो ये अगला स्टेप होगा। देखिए ऊपर तो 3 sec² थीटा d थीटा ऐसे ही रखेंगे, नीचे आ जाएगा 3² कॉमन ले लूंगा, राइट, 9² यानी 81 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा tan² थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर। 81 क्यों? क्योंकि ये 9 कॉमन लिया और क्योंकि स्क्वायर है तो 9² बाहर आ जाएगा। ओके, अब ये हो जाएगा sec² थीटा, 3/81 कितना होता है? 27। ये sec² थीटा होगा, होल स्क्वायर है तो sec⁴ थीटा। ठीक है, कैंसिल होके नीचे sec² थीटा बचेगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? cos² थीटा। cos² थीटा कैसे सॉल्व करते हैं? हाफ एंगल फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 1/27 इंटीग्रेशन ऑफ हाफ एंगल cos² थीटा पे लगा रहा हूँ 1 + cos² थीटा डिवाइड बाई 2 d थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? ओके, अगला स्टेप यहाँ कंटिन्यू करूँगा। 27 को डबल कर रहा हूँ, 1/54 इंटीग्रेशन ऑफ 1 + cos² थीटा। 1 का इंटीग्रेशन तो थीटा ही हो गया, cos² थीटा का इंटीग्रेशन sin² थीटा, और इसको हम डिवाइड बाय 2 करेंगे, चेन रूल, दैट्स इट, प्लस c भी होगा। ठीक है, दैट्स इट, मतलब स्टेप में दैट्स इट, क्वेश्चन दैट्स इट नहीं ऑब्वियसली। थीटा क्या था हमारा? ओह गॉड, x -1 3 को नीचे ले जाएंगे, उसका tan इनवर्स x -1/3 प्लस हाफ sin² थीटा को क्या लिखेंगे? 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, और फिर ये लिखेंगे 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। ये tan थीटा क्या है? tan थीटा इज x -1/3, तो यहाँ पे लिख देते हैं x -1/3। अच्छा, ये 2 और ये भी कैंसिल करते हैं, x -1/3 लिखा, 1 + tan² थीटा को लिखूंगा x² + 1 - 2x/9, x -1/3 का होल स्क्वायर। ठीक है,
कुछ व्हाट कुछ रिस्पाइट मिल रहा है क्या अभी भी? हाँ, लग तो रहा है 1/54। अच्छा देखिए, कंपेयर करके देखो, ये वाला पार्ट मुझे यहां से मिल रहा है, राइट? तो a जो है 1/54 है, तो एक तो ये है और एक ये है, राइट? सिर्फ इसको सॉल्व करता हूं मैं। जो सेकंड पार्ट है इसको सॉल्व कर रहा हूं। 9 इधर आ जाएगा एज एलसीएम, तो 9 + 1 10 हो जाएगा। ऊपर x - 1/3 है, नीचे हो जाएगा x² + 10 - 2x/9। यही हो रहा है ना? गॉड, ये खत्म क्यों नहीं हो रहा क्वेश्चन? आई टेक व्हाट? या ऑप्शन ए, ठीक है? दिमाग ठंडा रख के करते रहिए बस, और कोई चारा नहीं है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ब्रेक से पहले। दिख रहा है? ओके। इंटीग्रल ऑफ sec raised to the power 2/3x cosec 4/3x dx। सबसे पहले साइन कॉस में कन्वर्ट करो, ठीक है? इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन cos 2/3 साइन, ठीक है? क्या आप गेस कर सकते हो अगला स्टेप क्या होना चाहिए? डिवाइड बाय कोई भी, एक्चुअली यू कैन टेक एनी। द पॉइंट इज, ये क्वेश्चन हमने किया है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया है जहां पे नीचे दो फैक्टर्स होते हैं, रेज टू द पावर कुछ गंदा सा फ्रैक्शनल पावर, और उसको हम एक फैक्टर से डिवाइड करके एक फ्रैक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है? ये वैसे ही है। और मैं ट्राई करूंगा नीचे tan क्रिएट हो जाए, क्योंकि tan का अगर x² के साथ कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। एग्जैक्टली, इसलिए आई एम नॉट सेइंग ये सेम पैटर्न है। इट्स जस्ट गिव मी अ हिंट कि हम ऐसे प्रोसीड कर सकते हैं। दैट इज ट्रू, वो अलजेब्रिक पैटर्न के लिए ही है, बट आई कैन यूज अ सिमिलर अप्रोच हियर जस्ट बिकॉज क्वेश्चन का फॉर्म ऐसा दिख रहा है मुझे। हो सकता है वो काम ना करे, हो सकता है काम करे, ठीक है? सो यहाँ पे मैं पहले cos 4/3 रेज टू द पावर 4/3x से डिवाइड एंड cos रेज टू द पावर 4/3x से मल्टीप्लाई कर, ये बन जाएगा tan। ये दोनों क्या मिल जाएंगे? 2/3 + 4/3 इज 6/3 cos स्क्वायर, ऊपर भेज दो। ये समझ आया कैसे हुआ? ये दोनों मिलके cos स्क्वायर बन गया था, डिवाइडेड बाय tan 4/3x। अब तो अगला स्टेप पता ही है, tan x को थीटा पुट कर लो। नहीं समझ आया? गॉट इट? ओके। b थीटा अपॉन tan x को थीटा की पुट किया है, t पुट करता है, dt अपॉन t टू द पावर 4/3 लो, हो गया, ठीक है? सो ऊपर ले जाऊंगा तो -4/3 -4/3 +1 -4/3 +1, दिस इज -1/3। सो -1/3 यानी -3 डिवाइडेड बाय t टू द पावर 1/3। t क्या था मेरा? tan -3 टू द पावर tan ये ठीक है? एक और क्वेश्चन कर ले क्या? ये फटाफट हो गया, कर ले, हाँ या ना? ठीक है, ओके।
अब देखो ये क्वेश्चन लिखा है, मैं लिख देता हूँ, साइन 5x/2 साइन x/2 dx। अगेन इट इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड पैटर्न, कैसे अप्रोच करें पता नहीं। द ओनली थिंग इज जो तुम्हें दिख रहा है उससे अगर कुछ यू कैन कनेक्ट इट टू समथिंग यू नो। द फर्स्ट थिंग आई नो इज कि मुझे नीचे साइन x/2 दिख रहा है, क्या इसको मैं साइन x में कन्वर्ट कर सकता हूँ? दैट इज माई फर्स्ट, क्योंकि साइन 5x/2 को कन्वर्ट करना डिफिकल्ट है साइन x में। इसको मैं कर सकता हूँ cos x/2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। सो अगर मैं cos x/2 ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ, साथ में बाय द वे 2 भी मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे, तो ये 3 टर्म मिलके हो जाता है हाफ एंगल फॉर्मूला ऑफ साइन, विच इज साइन x। ये हो जाएगा, नीचे तो साइन x हो गया, ऊपर का देखते हैं, ठीक है। ऊपर बचेगा ट्वाइस cos x/2 साइन 5x/2। ये समझ आया हाँ या ना? और ये मुझे दिमाग में कैसा आया ऑनेस्टली नहीं आ सकता, अगर आपको कुछ आइडिया ना हो, तुक्केबाजी से ही आ सकता है, ठीक है। तो ये हिट एंड ट्रायल से ही आ सकता है, अदरवाइज ये कोई स्टैंडर्ड पैटर्न ही नहीं। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री का भी पैटर्न वो सीखने वाले आगे जाके इंटीग्रेशन में, उसमें भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा। तो ये किस्मत अच्छी है, अगर आपको थोड़ा चमका कि चलो इसको साइन में कन्वर्ट करके देखते हैं क्या होता है, दैट्स द ओनली वे, ठीक है। बट एनीवेज 2 cos A sin B स्टैंडर्ड फॉर्म है, आई एम श्योर आपको फॉर्मूला याद नहीं है। देखो 2 cos A sin B sin A plus B माइनस साइन A माइनस B होता है। ऐसे 4 फॉर्मूलाज होते हैं, 2 sin A cos B, 2 cos A cos B, 2 sin A sin B, माइनस 2 sin A sin B होता है एक्चुअली फॉर्मूला। सब याद होने चाहिए आपको, ठीक है। सो ये हो गया। अब मैं इस फॉर्मूला को यूज़ करके इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, साइन A प्लस बी x/2 प्लस 5x/2 कितना होगा 6x/2 यानी 3x साइन 3x, ठीक है, माइनस साइन A माइनस बी x/2 माइनस 5x/2 कितना होगा माइनस 4x/2 यानी माइनस 2x। साइन में अगर माइनस 2x है तो माइनस बाहर ला सकते हो साइन का, तो प्लस साइन 2x हो जाएगा डिवाइडेड बाय साइन x। हाँ या ना? स्टेप समझ आ रहा है? अच्छा, साइन 3x का एक्सपेंशन 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, साइन 2x का एक्सपेंशन 2 sin x cos x। क्या मैं तीनों टर्म जो ऊपर बन रहे हैं सबसे sin x कॉमन ले सकता हूँ, नीचे से कैंसिल कर सकता हूँ। अब सोचना ऊपर बचेगा क्या, ऊपर था 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, यानी 3 माइनस 4 sin स्क्वायर x बचेगा, ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा प्लस 2 cos x dx, बाकी सब कैंसिल हो गए, ठीक है। अब तो देखिए सिंपल इंटीग्रेशन है, थ्री का इंटीग्रेशन इसको नहीं कर सकते, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, यानी कि ठीक है छोड़ो, प्लस 2 कॉस एक्स। अच्छा इसका इंटीग्रेशन अभी बचा है, 2 कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन एक्स, नहीं कॉस एक्स इज साइन एक्स, माइनस 2 कहाँ से आया, ठीक है। अब इसको मैं 2 कर देता हूँ, 3x माइनस ट्वाइस ऑफ ये क्या होगा इसका इंटीग्रेशन x माइनस साइन 2x अपॉन 2 प्लस 2 साइन x, दिस इज 3x माइनस 2x, क्या बचेगा सिर्फ x, 3x माइनस 2x x बचेगा, ये हो जाएगा प्लस साइन 2x, ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, प्लस साइन 2x प्लस 2 साइन x तो बचा ही है, बट उसका इससे कुछ लेना देना है क्या, नहीं लेना देना है, प्लस साइन 2x प्लस 2 साइन x, अरे ऐसे ही आंसर दे दो x प्लस साइन 2x सॉरी प्लस 2 साइन x।
ठीक है, समझ आया सबको? एनी स्टेप यू वांट मी टू रिपीट? ओके, सो लेट्स टेक अ ब्रेक, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं।